मकसद के लिए आई थी यहाँ पे आज? हम यहाँ अभी राशिद मुगल साहब जो हैं, जिनको दिन दहाड़े यहाँ जो आर्मी है गांदरबल में उनका कत्ल किया, और मैं आपको इन आदमी के बारे में कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, क्योंकि कश्मीर में हमसे हमेशा प्रूफ माना जाता है कि अगर कोई बेगुनाह है आप हमें सबूत दीजिए। सबसे पहले ये एक ऑर्फन थे, यतीम थे, और आप देखिए यहाँ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है सोशल वेलफेयर का एक काम करते थे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या ये स्पेशल हेल्थ के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, राशिद मुगल साहब जो थे वो नेक इंसान थे। इनफैक्ट वो पॉलिटिकल भी थे, पीडीपी जो हमारी जमात है उनके वो वर्कर भी थे। 30 साल की इनकी अभी उम्र भी नहीं हुई थी। सुबह वो यहाँ निकले, खान ड्रेस में निकले, कमीज सलवार पहन के निकले, और जब उनकी बॉडी मिली तो उन पे हथियार प्लांट किए गए। वो ट्राउजर में मिले, शर्ट में मिले, जिस उलिये से वो घर से निकले, जब उनको मारा गया दिन दहाड़े आर्मी ने मारा, और ये कह के पहले मारा कि ये फॉरेन मिलिटेंट है। तो आप मुझे बताइए, जो कश्मीरी आदमी हो, गांदरबल में उसकी पैदाइश हो, यहाँ का हो, वो अचानक से दिन दहाड़े कैसे आपने पाकिस्तानी मिलिटेंट बना दिया? मैं यहाँ पुलिस के खिलाफ बात करने नहीं आई हूँ, मेरी यहाँ फैमिली से बात हुई। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो पुलिस है उनका वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आर्मी है गांदरबल में दे हैव प्लेड अ डर्टी रोल। मेरे साथ यहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, इनका ये भी कार्ड है पीडीपी का, और आपको पता है इनकी जो व्हाट्सएप पिक्चर थी राशिद मुगल साहब की, वो हिंदुस्तान का झंडा था। तो मैं यहाँ एलजी साहब का शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने एक इंक्वायरी बिठाई और आपने कहा 1 हफ्ते में आप उस इंक्वायरी का जो नतीजा है वो सामने लाएंगे, लेकिन एलजी साहब, फैमिली से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पे आई हूँ, राशिद मुगल साहब वाज एन इनोसेंट सिविलियन, जिनको यहाँ के आर्मी के किसी मेजर ने, ब्रिगेडियर ने, मुझे नहीं पता किसने मारा, दिन दहाड़े मारा। जब वो घर से निकले एलजी साहब, वो सलवार कमीज पहन के निकले, और जब उनकी डेड बॉडी मिली तो पूरी उनकी बॉडी इट वाज रिडल्ड विद बुलेट। चेहरे को उनको पूरा स्पॉइल किया, बेल्ट तक जो आर्मर बेल्ट है सिरन तक पे वो लगाई, तो उनके ऊपर एविडेंस प्लांट किया गया। कश्मीर वाहिद ऐसा स्टेट है इंडिया में जहां आप किसी बेगुनाह को मारते हैं और मारने के बाद आप ये एक्सक्यूज लेते हैं कि ही वाज अ मिलिटेंट। आप चाहते क्या हैं यहाँ के नौजवान लड़के करें क्या? और दूसरी चीज, इट इज माय हम्बल अपील, और ये आप समझ जाइए, यहाँ के लोग कह रहे हैं अगर आपने राशिद मुगल साहब की बॉडी विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने इनकी बॉडी वापस नहीं दी, ये यहाँ सड़कों पे निकलेंगे और एजिटेशन करेंगे, क्योंकि राशिद मुगल साहब को पीडीपी का ये स्टैंड रहेगा जो पीडीपी चाहती है इस फैमिली को इंसाफ मिले। जो दिन दहाड़े इनका आपने कत्ल किया, हम चाहते हैं ये जुल्म ना हो और आप इनको इंसाफ दें। और ये तो जॉब भी नहीं मांग रहे हैं, दे आर सेइंग कि जिनने इनका कत्ल किया वो आर्मी में से ही है, आर्मी को लाइए। देखिए, जो कानून होता है वो हर एक बंदे पे लागू होता है, वो मैं हूँ, वो एक सिविलियन हो या वो आर्मी वाला हो, आर्मी वाले पे भी कानून लागू होता है। आप को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। जिस आर्मी वाले ने राशिद मुगल साहब को मारा, प्राइज मनी के लिए मारा, पैसे के लिए मारा, उनको हमारे सामने लाइए, टेक हिम टू द कोर्ट एंड वी वांट जस्टिस। देखिए, हम मैडम अभी मैजिस्ट्रेट रिकवरी चल रही है, वक्त मांगा गया है। हम एलजी साहब का फिर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। एलजी साहब ने इमीडिएटली महबूबा जी ही वाहिद वो सियासतदान है यहाँ जिनने इस पे बात की। जो चीफ मिनिस्टर साहब है उमर अब्दुल्ला साहब, वो यहाँ के एमएलए हैं, फिर भी उनने तकल्लुफ, कंगन के हैं, पास में ही है इलाका, गांदरबल के पास ही है, लेकिन एनसी से गांदरबल का हमेशा एमएलए आया है कि नहीं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं आ सकते थे? एमएलए को यहाँ नहीं भेज सकते थे कि फैमिली से मिले? दूसरी चीज, अगेन आई रिपीट, हम शुक्रिया अदा करते हैं एलजी साहब का, लेकिन एलजी साहब फैमिली बॉडी मांग रही है। और यहाँ के लोगों को मैं आश्वासन दिलाना चाहती हूँ, यकीन दिलाना चाहती हूँ, अगर आप लोग सड़क पे निकले राशिद मुगल साहब की बॉडी के लिए, हम आपके साथ शाना बशान खड़े रहेंगे। एंड हमारी यही
बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान, इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।